सुरेश अपनी पत्नी निधि को लेकर गांव में वापस आ गया था। उसको देखकर पड़ोस वाली भाभी बोली, अरे सुरेश, तू निधि को लेकर गांव में क्यों आ गया? जब तू शहर में चला गया था तो वहीं पर ही रहता। भाभी, हम शहर में अकेले रहते हैं। निधि प्रेग्नेंट है तो मैंने सोचा कि अब माँ के साथ रहेगी तो अच्छे से देखभाल भी हो पाएगी। अब मैं अपना काम करूं या इसकी देखभाल करता रहूं? बात तो तेरी सही है, लेकिन तुझे निधि को अपने गांव में नहीं लाना चाहिए था। तुझे पूरी बात नहीं पता यहाँ क्या होता है। भाभी, गांव में ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? कुछ नहीं, धीरे धीरे तुझे सब पता चल जाएगा। वैसे मेरी मानो तो यहाँ से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। सुरेश अपने घर चला जाता है। उसकी माँ उससे कहती है, बेटा सुरेश, तू आ गया और बहू को भी साथ लाया है। माँ, ये पेट से है। तुम अब अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखना जब तक ये आपके पोता या पोती को जन्म नहीं देती। बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो बहू को यहाँ लेकर आ गया, पर ना जाने ये बेटे को जन्म देगी या बेटी को। माँ, तुम्हारा मतलब क्या है कि लड़के को देगी या लड़की को देगी? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? अरे तू नहीं समझेगा बेटा, लड़का घर का चिराग होता है और लड़की पराया धन। इसलिए बहू तो बेटे को ही जन्म देगी। रात में सब सो जाते हैं। निधि को लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। उसकी अचानक आंखें खुल जाती है। वो देखती है कि कुछ बच्चियां उसे घेरे हुए खड़ी थी। उनके बाल बहुत लंबे थे और आंखों में आंसू की जगह खून बह रहा था। कौन हो तुम? मरेगी, ये भी मरेगी, तू भी मरेगी। ऐसा सुनकर निधि बहुत तेज चिल्लाई। उसकी आवाज से सुरेश उठ गया। क्या हुआ निधि, इतनी डरी हुई क्यों हो? वो बच्चियां, डरावनी बच्चियां। कुछ भी तो नहीं है यहाँ, सो जाओ। सुबह निधि रसोई में काम कर रही होती है। उसे एहसास होता है जैसे कोई और भी रसोई में है। वो पीछे घूमती है। पीछे खड़ा साया गायब हो जाता है। निधि फिर जैसे ही सामने की तरफ गर्दन घुमाती है, वही डरावनी बच्चियां उसके सामने खड़ी थी, जिसे देखकर निधि एक चीख के साथ बेहोश हो जाती है। सुरेश आकर उसकी मदद करता है और उसे बेड पर लिटा देता है। रात में निधि सोई हुई थी तो उसके घर के बेसमेंट के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हो रही थी। उसकी आंखें खुल गई। इतनी रात में किसकी आवाज आ रही है? मुझे देखना चाहिए। निधि अपना दरवाजा खोलकर बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। तभी उसे कुछ बच्चों की आवाज आती है। कौन है? कौन है यहाँ? निधि बेसमेंट के दरवाजे के पास जाती है तो वो देखती है उसमें बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। इसमें तो ताला लगा हुआ है। लगता है यहाँ कोई नहीं है। आवाज कहीं और से आ रही होगी। हो सकता है मेरा वहम हो। निधि पीछे मुड़ती ही है कि तभी उसे बेसमेंट के अंदर से दोबारा बच्चों की आवाज आती है। हो ना हो, कोई तो इस बेसमेंट में है। मुझे अंदर जाकर पता करना ही होगा कि कौन है यहाँ। निधि एक बड़ा पत्थर लेकर बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देती है और उसके अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही उसके चारों तरफ बच्चों की आवाजें आने लगती है। तुमने हमें आजाद कर दिया। तुमने हमें आजाद कर दिया। तुमने हमें आजाद कर दिया। अब हम अपना बदला ले सकते हैं। तभी उसके सामने वो बच्चे आ जाते हैं और अपनी डरावनी सी शक्ल के साथ उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, जिसे देखकर निधि बेहोश होकर गिर पड़ती है और वो निधि के पास से गुजरते हैं, बाहर भाग जाते हैं।
जैसे ही निधि को होश आया, वो अपने कमरे की तरफ दौड़ती हुई आ गई और सुरेश से बोली, सुरेश, मैंने बेसमेंट में कुछ बच्चों की आवाज सुनी और मैंने बच्चों को भी देखा है। सच में बहुत डरावने हैं वो। निधि, अभी बहुत रात हो गई है, इसके बारे में सुबह बात करेंगे। पर मेरी बात तो सुनो। सो जाओ निधि। निधि को फिर आवाज आती है, मरोगी, तुम भी मरोगी, ये भी मरेगी। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। निधि अपने कान बंद करके जैसे तैसे रात गुजारती है। अगली सुबह निधि अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं रात बेसमेंट में गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को देखा है। उसकी बातें सुनकर सास बोली, बेटा, तुम दोनों को मेरी कसम है, आज के बाद तुम दोनों बेसमेंट में नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ अपशगुन हो। ठीक है माँ जी, जैसे आप बोलेंगी मैं वैसे ही करूँगी। सासू के द्वारा दी गई कसम के कारण निधि दोबारा बेसमेंट में नहीं गई। फिर रात में उसे उसके कमरे में ही बच्चों की हंसने की आवाज आने लगी। वो उठकर बच्चों के पास गई और बोली, क्या चाहते हो तुम लोग और किसके मरने की बात करते हो? तो बच्चे उसे कहते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ वरना ये बुढ़िया तुम्हारे बच्चे को भी मार देगी। तुम कौन हो? और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छे को कोई नहीं मार सकता। वैसे तुम ये सब क्यों बोल रही हो? कौन हो तुम? तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी सास की वजह से ही हम सब मारे गए। मेरी सास की वजह से? तुम लोग कैसे मारे गए? मुझे सच बताओ। खुद जाकर सच पता करो। फिर निधि पड़ोस वाली भाभी के पास जाती है। भाभी, उस दिन तुमने मना किया था कि सुरेश को मुझे यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों कहा था? निधि, गांव में होने वाली लड़की को तुम्हारी सास अपने बेसमेंट में ले जाती है और वहीं पर उनको मार देती है। अगर लड़का हो तो उसे उसके घर वालों को दे दिया जाता है। ये सुनकर निधि वापस घर आ गई थी। थोड़ी देर बाद ही उसको लेबर पेन हुआ और उसने एक लड़की को जन्म दिया। सास उसके पास आती है। बहू, अपनी बच्ची को मुझे दे दो, मैं उसे सबको दिखा कर आती हूँ। निधि उसे बच्ची दे देती है और सास बच्ची को बेसमेंट लेकर आ जाती है और उसे वहाँ छुपा देती है। थोड़ी देर में सास निधि के पास आती है। माँ जी, मेरी बच्ची कहाँ है? आप उसे... बहू, मैं उसे लेकर छत पर गई थी तो उसे एक बाज अपने पंजे में लेकर उड़ गया। मैंने उसका पीछा किया लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी वहाँ पर कुछ गांव की औरतें आती है जो निधि के बच्चे को लिए खड़ी थी। निधि, तुम्हारी सास इसे बेसमेंट में छुपा कर आ गई थी। तुमने सही वक्त पर हमें बता दिया और हमने पहले ही हर जगह कैमरे लगा दिए थे। इसकी सारी हरकतें कैमरे में कैद हो गई। अब इन्हें जेल की सलाखों से कोई नहीं बचा सकता। तब निधि गुस्से से अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप कैसी औरत हैं? खुद औरत होकर लड़कियों को मार देती हैं। अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो आपके वंश को जन्म कौन देगा? लड़कियों से ही लड़का है। मुझे शर्म आती है कि आप मेरी सास हैं। निधि की सास को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और बेसमेंट में पड़ी सारी लाशों को बाहर निकाल लेती है और उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। बच्चों की भटकती आत्मा को शांति मिल गई और निधि की बच्ची भी बच गई।